हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के मंगलवार के सास, बहू और सेंसेक्स की। और आमतौर पे मंगलवार को कौन होता है? राजेश सतपुते.com के फाउंडर, प्रमोटर और एक जानी मानी देश की टेक्निकल वॉइस राजेश सतपुते साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। राजेश जी, गुड आफ्टरनून सर। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। बस आता हूँ आपके पास, थोड़ी देर में बातचीत की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले हम तक या हमारी टीम तक जुड़ने के लिए ये तरीके हैं। 7045220000 पे व्हाट्सएप, यही नंबर नोट डाउन करके रखिएगा। कुछ देर में, बल्कि इसके मेरे ख्याल से टोल फ्री नंबर खुला हुआ है इस समय, तो आप अभी भी रीच आउट कर सकते हैं। और ईमेल करना है तो सास, बहू और sensex@nw18.com ये विकल्प है। इस शो में भी फ़ोन कर लूँगा पर मेरे ख्याल से 12 बजे से लाइन खुली हुई है, एक लॉक भी हो गया है। खैर, मार्केट स्क्रीन्स पर आएंगे। थोड़ा बहुत ठंडा हो रहा है और ठीक है। अब ठीक तो पहले था, अब थोड़ा सा ऑलमोस्ट 3/4 से 1%, सेंसेक्स तो ऑलरेडी 1% का दबाव दिखा रहा है, तो थोड़ा सा मुनाफा वसूली है। कल असल में बहुत पावरफुल मूव्स आ गए थे। जैसे सतपुते साहब से किसी शो में चर्चा कर रहा था, ऐसा लग रहा था देयर इज़ नो टुमारो, कि एक ही दिन में सब कुछ निपटा देना है। वैसा वाला मूड है, बिल्कुल वैसे ही था। बंद होते होते निफ्टी 950 पॉइंट ऊपर चला गया था, सेंसेक्स 3000 पॉइंट ऊपर चला गया था। तो अब वो 3000 में से सेंसेक्स 900,000 पॉइंट गंवाता हुआ, निफ्टी करीब 200-225 पॉइंट गंवाता हुआ। तो अब 1/3 तो रिट्रेस होने की तैयारी हो गई, या 1/3 तो रिट्रेस हो गया मोटा मोटी। सेंसेक्स तो 900 पॉइंट मतलब ऑलमोस्ट 1/3 उड़ गया। तो थोड़ा सा मामला पस्त पड़ रहा है। वैसे देखते हैं, अभी तो टू अर्ली, लेकिन एक दिन के इस तरह के पावरफुल मूव्स के बाद ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट कर लेना कोई दिक्कत नहीं है। एक स्टेप बैकवर्ड चले जाना कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि अच्छा ही है अगर ये रिस्ट्रिक्टेड थोड़ा सा करेक्टिव मूव आ रहे हैं। तो आज दरअसल कुछ हैवी वेट्स हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। कल क्या हुआ था, आईटी ने ताबड़तोड़ रैली दी थी। वैसे एक दिन के इतने पावरफुल मूव्स के बाद बनता भी था आईटी का। कल 6-6.5% इंडिविजुअल आईटी, इन्फोसिस जैसे स्टॉक तो 6-6.5%। सतपुते साहब की कल की पिक थी। तो आज आईटी थोड़ा ठंडा है। मैंने इन्फोसिस का नाम दिया तो एक वो ठंडा पड़ा हुआ है। हैवीवेट्स में प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ठंडे पड़े हुए हैं, तो इनका खामियाजा निफ्टी भुगतता हुआ। ये देखिए, एक्चुअली ये तीनों ही हैं जो सबसे ज़्यादा दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। ये सिर्फ निफ्टी के सॉलिड मूव्स थे, निफ्टी रिट्रेस हुआ थोड़ा सा। ब्रॉडर मार्केट्स अभी भी बेहतर कर रहे हैं भाई साहब। मिड कैप इंडेक्स 0.5% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। ब्रेथ अभी भी 2.5:1, यानी कि हर दो गिरने वालों के सामने 5 स्टॉक मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। ब्रेथ सुबह से बढ़िया है, तो ऐसा नहीं कि बाजार की स्ट्रेंथ ठंडी पड़ी है। कुछ इंडिविजुअल हैवीवेट स्टॉक्स थोड़ा सा करेक्ट हो रहे हैं कल के एक तरफा गजब के मूव्स के बाद। तो ऐसा कोई स्क्रीन बहुत बुरी है ऐसा नहीं कह सकता मैं। आईटी, बैंक्स अपनी जगह, एफएमसीजी अपनी जगह ठंडा पड़ रहे हैं, लेकिन जो पॉकेट्स आज भी आउट परफॉर्म कर रही हैं। बैंक्स में भी, सरकारी बैंक जाएंगे तो प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स ठंडे हैं। सरकारी बैंक इंडेक्स दिखाइएगा, पीएसयू बैंक इंडेक्स, वो बढ़िया करता हुआ आपको नजर आएगा। फार्मास्यूटिकल था, सुबह से चर्चा हो रही थी कि यूएस ने जो स्टेप्स लिए उतने रिग्रेसिव नहीं है, उतने एग्रेसिव नहीं है, तो फार्मा थोड़ा बहुत आज बेहतर कर रहा है। कल लेगार्ड था, कल फ्लैट बंद हुआ था, रिकवर होकर लोज से, लेकिन फ्लैट बंद हुआ था, तो आज आउट परफॉर्म करके दे रहा है फार्मा आपको। वो कैपिटल मार्केट स्टोरीज गजब कर रखी हैं, आज भी आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू हो रहा है। कैपिटल गुड्स अच्छा कर रहे हैं। अब कैपिटल गुड, ये देखिए बीएसई मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। 300 रुपये ऊपर, फिर 4-4.5% का उछाल है। गजब के मूव्स बने हुए बीएसई में। और कहां 500 रुपये का स्टॉक था जब अपन के चैनल पे बातचीत होती थी, रिकमेंडेशन फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे थे। आज कहां 7,500 की तरफ भागा चले जा रहा है। गजब री रेटिंग हुई पिछले एक साल में। कहानी का मजा नहीं डॉक्टर साहब, बड़ा ये 3 साल का चार्ट लेकर आइए, सारा मूड कैप्चर हो जाएगा फिर बीएसई का, अगर आप 3 साल का चार्ट स्क्रीन पे रखेंगे। ये देखिए आप, ये असली मूड। कहाँ बीएसई खड़ा था वो देखिए, 400-500 की जोन्स की मैं चर्चा कर रहा था और कहाँ आके खड़ा हो गया है
करेक्शन आया था बीच में तो उतनी इक्वली स्ट्रांग बाइंग का थ्रस्ट और मोमेंटम जनरेट हो गया। करेक्शन वाला मोड जब आया था, जब वो सेबी ने कुछ ऐसे फैसले लिए थे जिससे धंधा इम्पैक्ट हो सकता है ऐसा लगा था, पर उन फैसलों से अब ये लगने लगा है कि एनएसई से मार्केट शेयर छीनने का दम भी इन्हीं में है। खैर बीएसई पे रुक गई कहानी, लेकिन कैपिटल मार्केट्स के स्टॉक अच्छा कर रहे हैं, कैपिटल गुड्स अच्छा कर रहे हैं। दरअसल डिफेंस वापस बाउंस बैक कर रहा है, डिफेंस स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। कल पीएम मोदी के उस राष्ट्र को संबोधन में जो डिफेंस स्टॉक्स की तारीफ करी उन्होंने, उसके बाद कुछ इनफैक्ट इवन शिपयार्ड्स वगैरह के लिए काम करार वरार इस सब तरह के अपडेट्स आ रहे हैं। सारे कैपिटल गुड ये डिफेंस स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। गौरांग सर की पिक थी कोचिन शिपयार्ड, आज सुबह मेरे ख्याल से टॉप कॉल्स में फंडामेंटल पिक के तौर पे चुना भी गया था। तो सब डिस्कस स्टॉक्स हैं आज सुबह के, और देखिए स्क्रीन पे क्या इंपैक्ट आ रहा है। खैर सतपुते साहब, पहले तो निफ्टी कोनो दिक्कत नहीं ना? कोई प्रॉब्लम नहीं आपसे जी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर सच ए ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। आई थिंक आज बाजार में सीज फायर है। बाजार कूल ऑफ पीरियड में है। कोई ज्यादा कुछ होगा नहीं। और कल जो हम जो कह रहे थे कि बस एक दिन में सब कुछ निपटाना है, उसका ये रिएक्शन है। मुझे लगता है आज सुबह से जिस तरह से प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, प्रॉफिट टेकिंग होगी और लाजमी भी है। अगर आप प्योर निफ्टी की बात करें स्पॉट की, तो मुझे लगता है ये जो हम याद है हमने कल कहा था 24,600 24,650 निकाले तो निफ्टी फट जाएगा। एंड वैसे ही हुआ। 24,600 650 के बाद निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग रैली आई। और जो टारगेट हमने एक्सपेक्ट किया था करीबन 25,000 तक जाएगा, वो भी ऑलमोस्ट मोटा मोटी आज हो चुका है स्पॉट में। स्पॉट में आज का है 24,973। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये अभी निफ्टी थोड़ा कूल ऑफ होगा। 24,600 का बेस बनेगा और सामने 25,000 का बैरियर। तो इस कूल ऑफ मोड में स्टॉक पिकिंग करना है, ये हमारी स्ट्रेटेजी है। बिल्कुल ठीक है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये लाजमी वर्ड बड़ा अच्छा लगता है, और कल के अच्छे मूव्स का लाजमी था थोड़ा बहुत करेक्ट होना। लेकिन जब भी कोई लाजमी बोलता है, पता नहीं क्या होता है मेरे जहन में शतपुरे साहब एक ही नाम घूमता है, शबाना आजमी। पता नहीं क्या है, कोई लाजमी वर्ड बोले ना हो, मुझे पता नहीं शबाना जी की याद आ जाती है नाम से एकदम। खैर सवाल जो आपके सिलसिले की शुरुआत करी जाए, आज अपने को कोलकाता, धुले महाराष्ट्र और हुगली जाना है। सब आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। सबसे पहले कोलकाता, पोलोमी चौधरी जी के पास चला जाए। पोलोमी मैम हाय, हेलो, गुड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून। पोलोमी मैम। क्या करते हो कोलकाता में पोलोमी जी, और कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो, कितना टाइम हो गया अंदाजन? गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून मिस्टर सतपुते। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बाय प्रोफेशन, लेकिन मैंने जॉब छोड़ दिया बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज। तो अभी मैं सिर्फ इसी में हूँ सिंस हेल्थ एंड इश्यूज, ऑफ तबीयत ठीक 2020। है अब आपकी? सॉरी हेल्थ इश्यूज कह रहे हो आप, इसलिए जॉब छोड़ा। मैं कह रहा हूँ तबीयत ठीक है अब आपकी? जी, बेहतर है, थैंक यू। तो आप तो फंडामेंटल्स देखते हो कि जी बिल्कुल बिल्कुल। सीए हो? हाँ। हाँ बिल्कुल देखते हैं। और लंबी अवधि के लिए चुनते हो, जी खुद ही अपना होमवर्क करते हो? या आई डू अ लॉट ऑफ होमवर्क एक्चुअली। बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाने से क्या होता है ना कि कंफ्यूजन हो जाता है, बिकॉज ट्रू, अभी जितना बहुत डिग डीपर करते चलो उतना कंफ्यूजन बढ़ता चले जाता है। राइट। तो और ना पढ़ो तो लगता है फिर पैसा कमिट कैसे करें, राइट। बड़ा मुश्किल है। पॉलमी मैम पहला सवाल। मेरा पहला सवाल है विथ टीटागर। टीटागर में मेरा इन्वेस्टमेंट है 14 शेयर्स में, विच आई गॉट एट द रेट ऑफ 1630। इट्स एन एवरेज प्राइस। तो लास्ट लास्ट ईयर मैंने इसको लिया था जब रेलवे स्टॉक्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। बट जैसे ही मैंने लिया, पता नहीं क्यों अचानक गाड़ी नीचे आती गई और पता नहीं वेयर इट इज गोइंग टू एंड। मेरा इसमें यही सवाल है सर कि इसमें मुझे और एक्यूमुलेट करना है या फिर आई नीड टू एग्जिट फ्रॉम हियर, बिकॉज अभी फाइनेंशियल्स भी उतना मतलब अच्छा नहीं है टीटागर का। और चला भी एक समय ऐसा रीरेट हुआ था, फटता चला गया टीटागढ़। जब इसने अपने आप को वेगन मैन्युफैक्चरिंग से अर्बन इंफ्रा की तरफ मूव करा, मेट्रो वेट्रो, उसके बाद तो पलटा नहीं था ये स्टॉक सतपुर साहब। लेकिन वाकई कहाँ बाजार वापस रिकवर कर गया, सब कुछ हो गया। टीटागढ़ मैम ने जो पकड़ा, मेरे ख्याल से किस भाव पे, 1600-1700 की बात कर रही हैं, वही 1800-1900 इसके रिकॉर्ड हाइज थे। वहां से क्या एक तरफा पिटता ही चले जा रहा है। अब थमा जरूर है, पर पता नहीं इस पे यहाँ पे फर्दर पैसा डिप्लॉय करूँ अपनी अच्छी कंपनी चार्ट वार्ट पे भी आपको दमखम लगता है तो फर्दर डिप्लॉयमेंट करूँ ताकि औसत प्राइस नीचे आए तो शायद कमाई हो पाए। अभी क्यों, अभी तो डबल होना पड़ेगा स्टॉक को। क्या करना पड़ेगा मुझे, क्या करना चाहिए इसमें, या दूर ही रहूँ, आशीष एडिशनल पैसा कमिट ना करूँ? आशीष जी देखिए, टीटागढ़ का अगर आप करेक्शन देखें तो करीबन 1850 का इसका टॉप है और 1850 से यहाँ पे वन वे करेक्शन है।
ये करेक्शन करीबन 650 तक आई। ये 650 के आसपास थोड़ा डबल बॉटम जैसा सिचुएशन है। डबल बॉटम में होता क्या है कि आप थोड़ा सा अर्ली इंडिकेशन होता है, फिर हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे प्रोबेबली यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है, यहाँ से एक रिलीफ रैली प्ले आ सकता है। जब हम फिबोनाची की बात करते हैं कि 1850 से लेके जब 650 तक कोई काउंटर आता है तो ये कितना रिट्रेस करेगा। तो अगर रिट्रेसमेंट के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है टीटागढ़ में एक करेक्शन हो चुका है, बड़ा करेक्शन हो चुका है, और करंट लेवल से 850 से लेकर 900 तक का एक पुल बैक दिखता है। हालांकि मैम की जो खरीदी है वो थोड़ी सी ऊपरी साइड पे है, तो लेकिन फिर भी मुझे लगता है फिलहाल तो वर्डिक्ट होल्ड का ही होगा। मुझे लगता है इवेंचुअली यहाँ पे थोड़ा बहुत बाइंग होगा, थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग रैलीज मिलेगी। तो फॉर द टाइमिंग इट्स अ होल्ड फॉर मी। 650 का स्टॉप लॉस होगा, और जैसे मैंने कहा 900 के आसपास का एक शॉर्ट टर्म टारगेट लेके आप काम करें। फिलहाल के तो होल्ड करें, बहुत पिटा हुआ है, डबल बॉटम फॉर्मेशन है। 650 मेरे ख्याल से साल के लोज भी थे जहां से रिकवरी की शुरुआत हुई है, वहीं पे अपने स्टॉप लॉसेस प्लेस करिए मैम। होपफुली थोड़ा बहुत तो रिकवरी के पाथ पे ये स्टॉक जाता हुआ नजर आ रहा है। खैर, धूले चला जाए महाराष्ट्र, वैशाली वाघ मैम के पास। वैशाली मैम, हाय, गुड आफ्टरनून वैशाली मैम। वैशाली मैम, आपको कितना टाइम हो गया स्टॉक मार्केट में? आप भी खुद ही अपने स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हो या कोई और मीन्स और तरीका है? सर थोड़ा सीएनबीसी देख के और ब्रोकर सजेस्ट करते हैं, फिर खुद भी थोड़ा रिसर्च कर लेते हैं सर। तो सीएनबीसी ने सुबह 8 स्टॉक दे दिया टॉप कॉल, ब्रोकर ने 5 स्टॉक दे दिया, आप सब खरीद लेते हो या कुछ और करते हो? नहीं सर, उसमें से फिर हम कुछ सेलेक्ट करते हैं जो तो मतलब ये आपका यूनिवर्स हो जाता है, कुछ स्टॉक्स मिल गए आपको, उनमें से आप अपना होमवर्क करके अपना पैसा कम डालते हो। यस सर। और वैशाली मैम, ये लंबी अवधि के लिए होता है या ट्रेडिंग वेडिंग हर तरीके से? नहीं, आपने हाँ किस चीज के लिए बोला? सर मुझे आवाज नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूँ, आप जब पैसा डालते हो लंबी अवधि का सोच के या लंबी अवधि ट्रेडिंग सब के करते लिए हो? सर, लंबी अवधि का ही सोच के डालते हैं, लेकिन कभी कभी शॉर्ट टर्म के लिए डाल के फंस जाते हैं। और उसे फिर लंबी अवधि का बना लेते हैं। हाँ सर, कभी कभी ऐसा ही होता है। ठीक है वैशाली मैम, पहला सवाल कौन सा सतपथे साहब के लिए? सर मेरा उगर शुगर पे है सर। मेरा 8950 पे सर 150 शेयर्स है सर। शुगर में पहुंचे आप, शुगर में भी उगर शुगर क्यों पहुंच गए? ये कैसे आइडिया आया? ये तो पैनल नहीं कभी बोला होगा, तो ट्रेडिंग वाला स्टॉक ही नहीं है, वॉल्यूम ज्यादा नहीं होते। सर वो थोड़ा सा जब मार्केट अच्छा से चल रहा था सर, और इसके लिए ट्रेडिंग कॉल भी था, और फिर मैं थोड़ा अपने इशू में ट्रेडिंग कॉल कैसे? उगर शुगर तो किसी एक्सपर्ट ने नहीं दिया होगा सीएनबीसी आवाज पे। तो इसमें फंस गए। अभी क्या करें सर, इसमें एवरेज करें? 89-90 पे लिया हुआ है सतपथे साहब, आधा कैपिटल वाइप आउट हो गया है। बुरा हाल है इसका। ये टीटागढ़ से थोड़ा ज्यादा स्टीप वाला मामला है, क्या करने का है? जी। आशीष जी, देखिए मुझे भी वही लगता है कि ये जो 90 से लेके यहाँ पे करेक्शन हो चुका है, और ये जो करेक्शन है करीबन 40-42 के आसपास, अगर आप वीकली चार्ट देखते हो तो लगता है कि 40-42 के लिए के आसपास यहाँ पे शॉर्ट टर्म बॉटम बन रहा है। कल भी एक अच्छी खासी रैली थी, आज तो इनफैक्ट आज एक अच्छा वॉल्यूम आया था, और वॉल्यूम में आप देखिए आशीष जी, वॉल्यूम में लिक्विडेशन हुआ है। इतना तो क्लियर है कि काउंटर वीक है। तो क्या काउंटर वीक है तो क्या हाँ यहाँ से निकल ले? तो मुझे लगता है थोड़ा सा, क्योंकि आपने इतना पेन झेला है, इसका रेजिस्टेंस बता, मैं आप टेक्निकल सेटअप बताता हूँ इसका। वो 40 के आसपास का बॉटम बना है, मुझे लगता है 40 पे यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन है। ब्रेकआउट लेवल है करीबन 49 का। अगर ये 49 का लेवल पार हो जाता है तो फिर इसका जो नेक्स्ट टारगेट आएगा वो रहेगा 58 to 60। तो ये सेटअप आप ये लेवल्स नोट डाउन करिए। फिलहाल तो मैं ये कहूंगा कि अगर यहाँ से एक रिलीफ रैली मिलती है तो आपको एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, थोड़ी बेटर एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो फॉर द टाइमिंग इट्स अ होल्ड, स्टॉप लॉस विल बी 40। तो 90 की उम्मीद छोड़ दूं, लेकिन कुछ बहुत लॉसेस रिकवर हो रहे होंगे, 40 के स्टॉप के साथ होल्ड करूं, है ना सतपथे साहब? हाँ जी, हाँ, 40 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करो। अगर ये 48-50 का लेवल निकाल दे, यानी आज का हाई निकाल दे, तो मुझे लगता है 60 तक का एक मूव मिल जाएगा, जहाँ पे एग्जिट मिल जाएगी। वैशाली मैम, आपको लेवल याद होगा कि आपने लिखे? वैशाली मैम, लेवल याद होगा सतपथे साहब ने जो कहा था, ये आपने लिखे? आवाज ही नहीं जा रही है मेरी डायरेक्टर साहब। ओके चलिए, हुगली से शिप्रा जी जुड़ती हुई, शिप्रा बिस्वास। हुगली भी तो वेस्ट बंगाल ही हो गया ना शिप्रा मैम? यस, वेस्ट बंगाल। ओके शिप्रा मैम, कितना टाइम आपको हो गया स्टॉक मार्केट में? मैं 18 से जुड़ी हूँ।
18 से 2018 2018 से। और शिप्रा मैम, आप कैसे स्टॉक डिसाइड करते हो? खुद ही चुन रहे हो? नहीं, मैं तो आप लोगों का इंस्ट्रक्शन फॉलो करती हूँ। उसमें एक दो जन है जिनको ज्यादा रिलाई करती हूँ। हाँ, कौन से? कोलकाता वाले हैं क्या? मेरा फर्स्ट एंट्री है प्रकाश गवासर का 3 स्टॉक हाँ। से, FSL, स्टारलाइट टेक्नोलॉजी नहीं, पहला तो प्रकाश गाबा बोला आपने, दूसरे कौन? स्टारलाइट टेक्नोलॉजी, उन्हीं का तीनों देके मैंने शुरू किया था। स्टारलाइट टेक्नोलॉजी, अशोक लीलैंड एंड अरे वाह, ओके। गावासर के कॉल्स लेते हो आप। शिप्रा मैम, सूला गावासर ने दिया था क्या? नहीं, शुला तो मैं IPO था। मैंने सोचा कि IPO मिलेगा कि नहीं, कर दिया था, वो मिल गया। तो उसके और बाद जो मिलता है वो चलता नहीं है, गिर गया ये, है ना? हाँ, अभी ये इस प्रॉब्लम है आईपीओज में। करूँ कि ना करूँ। रखे रहूं कि नहीं रखूं, ऐसा है ना? सतपाल साहब, क्या करना है? जब आईपीओ आया तो ऐसा बताया था सबने कि वाइन का जमाना आ गया है और सूला जलवे इंडिया के मार्केट में, पूरा बाजार लाजली इसी के पास है। पर स्टॉक तो कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है, मामला ठंडा पड़ते ही चले जा रहा है इसका। क्या करना है? फंसी हुई है मैम, 461 ही खरीद है। अच्छा जी, चार्ट देख के लगता है कि थोड़ा सा एग्जिट मिलना, वो 461 का एग्जिट मिलना डेफिनेटली डिफिकल्ट है। अगर आप चार्टिकली देखें तो ऊपरी लेवल से करीबन 550 के आसपास का हाई था, वहां से वन वे करेक्ट हुआ 250 तक, तो 50% तो ऐसे ही उड़ गया। तो अभी यहाँ से क्या हो सकता है? मेरे हिसाब से यहाँ से एक छोटा मोटा पुल बैक आपसे कह सकते हैं, 340 और 320 ये रेंज दिखता है। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप थोड़ा, क्योंकि जैसे कि आपके पास वक्त है और मैं ऑनेस्टली मैं ट्राई कर रहा हूँ कि, क्योंकि सबकी एंट्री बहुत ऊपरी लेवल पे है और मिड कैप में वही दिक्कत होती है, तो मैं जस्ट ट्राई कर रहा हूँ कि उनको एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूँ और उनको एक थोड़ा बेटर एग्जिट अपॉर्चुनिटी दूँ। हाँ, वो अगर बाजार सुधरेगा तो ऑब्वियसली उनके टारगेट्स भी अनफोल्ड होते जाएंगे, लेकिन ये मेरा ट्राई है आज का। तो देखिए, मेरे हिसाब से 260 का स्टॉप लॉस रखे, फिलिंग होल्ड रखे। पहला टारगेट मैं अभी प्योर टेक्निकल देख रहा हूँ, रेजिस्टेंस आता है 320 का, वो निकल जाए तो 365 तक का मुंह मिलेगा। पोलोमी मैम, वाइन पसंद आती है आपको? नहीं, पता नहीं। मैंने भी ट्राई नहीं करी। सतपुत्र साहब, आपको पसंद आती है क्या? आशीष जी, वाइन हाँ अच्छी, रेड वाइन अच्छी होती है, गुड फॉर हेल्थ। सब घाट घाट का पानी पिया है सतपुते साहब ने। खैर, फोन लाइन पे बेंगलुरु से रचना जी जुड़ती हुई। रचना मैम, हाय, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें। Good afternoon. I have 140 shares of Motilal Oswal Finance Service at the rate of 0. That is 3 shares which I've got it. How come? It was like I had 10 shares and it was split and it was given 200 Arre shares. And out of that 60 shares I've removed what I've invested. But you still hold these shares at 0 cost literally. Yes. गजब है। फिर क्या, कोई पैसे की रिक्वायरमेंट है क्या रचना जी? नहीं. पूछ लेता हूँ सतपुत्र साहब से, कभी ना कभी तो मुनाफा बांधना है, ये समय आ गया जी। क्या? रचना जी, अगर सतपुत्र साहब हिंदी में बोलेंगे तो चलेगा क्या? चलेगा. तो आपने क्यों नहीं हिंदी में पूछा? Hello. सतपुत्र साहब, मोतीलाल ओसवाल हाँ। क्या करना चाहिए? अच्छा, मैं ओके, मोतीलाल ओसवाल 730 स्टॉक खोला था। आशीष जी, इट्स होल्ड फॉर मी। देखिए, मोतीलाल में एक अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, 1100 के आसपास का हाई था, वहां से करेक्ट आया करीबन 500 550 तक, और उसके बाद ये थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा देता है। अगर आप बाजार सामने संभलेगा तो मुझे लगता है जो ब्रोकिंग स्टॉक्स है जैसे कि आनंद राठी, मोतीलाल, एंजल वन, कहीं ना कहीं यहाँ पे भी आप देखो ट्रैक्शन मिलता है। और अगर मिड कैप में अगर आप देखो तो पहला ट्रैक्शन यहीं पे आता है। तो अगर मोतीलाल चार्ट देखें तो 650 का स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए। मेरे हिसाब से 750 760 का क्लस्टर एक बार निकाल दे, फिर 850 का टारगेट अनफोल्ड होगा। सो इट्स अ होल्ड फॉर मी। तो अभी जो दिखता है उसके हिसाब से तो आप स्टॉप लॉसेस लगा के होल्ड करो, अभी तो और शायद मुनाफा मोतीलाल ओसवाल बना रहा होगा मैम। खैर, क्विकली वैशाली मैम, अगला सवाल, ये नजारा लिया हुआ है कि लेने का मन बना रहे हो आप? सर, नजारा के 10 शेयर है सर मेरे पास, ओके। 1568 के लिए। 1568 के नजारा। सतपुत्र साहब, क्या करना चाहिए भाई? 450 रुपए के आसपास पर शेयर नीचे ही मामला है थोड़ा।
आशीष जी, कुछ कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है क्या इसमें? मैं चेक करता हूँ। चार्ट देख के तो लगता है। ओके, मुझे हाँ, याद तो नहीं पड़ता वो क्योंकि मैं तो रोज सुबह बताता हूँ, नज़ारा का याद नहीं आ रहा है मुझे, क्योंकि मैं पर इसका ठीक है 52 वीक हाँ। हाई देख रहा हूँ, ये 52 वीक हाई नया बना रहा है चार्ट पे। तो चार्ट यानी नहीं 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 नहीं। 2022 में बोनस आया था, उसके बाद तो कुछ हुआ हाँ नहीं हाँ है। हाँ। जी 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 जी। देखिए चार्टिकली मैं अभी यहाँ पे वीकली चार्ट देख रहा हूँ, मेरे पास थोड़ा सा पहला अपडेटेड नहीं आया था, अभी अपडेट हुआ है। 1200 से लेके 1250 ये इसका पहला टारगेट होगा, पहला क्लस्टर होगा, पहला रेजिस्टेंस जोन होगा, जहां पे एक प्रॉफिट टेकिंग होगी। क्योंकि अगर आप देखो पिछले 6 दिनों से ये लगातार वन वे जा रहा है, ठीक है। तो 1200 1250 पे पहले प्रॉफिट टेकिंग होगी। अगर इस लेवल को ये सरपास करता है तो फिर इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा 1340 का। अगर वो सरपास होता है तो फिर 1600 का टारगेट अनफोल्ड होगा। चार्ट बेहद स्ट्रांग है। अब जो हम रिलेटिव स्ट्रेंथ जो की बात करते हैं वो आज आप देखो नजारा में है। हालांकि देखिए ये मैं रोज ज्यादा ट्रैक नहीं करता, तो मैं सजेस्ट करूंगा एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, या फिर आप प्रॉफिट टेकिंग 1200 हाँ, 50 के आसपास भी कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस ज्यादा डीप है। रिस्क टू रिवॉर्ड में गड़बड़ ठीक है। है। रिस्क यहाँ पे 1100 का स्टॉप लॉस होगा, और सामने आप कह सकते हैं ये रेजिस्टेंस पे आके खड़ा है। क्या मूव है, नज़ारा अननोटिस चला गया ये मूव, चार्ट्स पे भी दिख रहा है कि हम्म। ताबड़तोड़ तेजी थी। खैर पुलोमी मैम, अगला सवाल। सर, सवाल पूछने से पहले मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ। सिंस लास्ट 1 साल हो गया मेरे को सीएनबीसी आवाज मैं एंजॉय करती हूँ बहुत, बिकॉज ऑफ यू स्पेशली, और आपके जो नोक झोंक होते रहते हैं ना सारे, जैसे मिस्टर प्रकाश गाबा के साथ, तो बहुत हाँ, ये अच्छा एंजॉय। ऑनियन नोकझोंक होती है, पीठ पीछे सब मेरी पिटाई करते हैं उस नोकझोंक के चलते, आप लोग को जो भी मजा हो, आता है। लेकिन सर हम लोग खैर, बहुत एंजॉय करते हैं, मतलब बिकॉज मार्केट इज सच अ सीरियस थिंग। हाँ यस आई एग्री, जरूरी है। इट्स लाइक अ फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर। अच्छा सर, थैंक यू फॉर दोस काइंड वर्ड्स। हाँ पुलोमी मैम, सवाल। सर मेरे पास हिंद कॉपर के शेयर्स है, 70 शेयर्स है, और मैंने इसको लिया था 347 के भाव पे, तो काफी लॉस इसमें भी है मेरा। बट कॉपर बीइंग सच एन इंडिस्पेंसिबल मेटल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स और थर्मल चीजों में, लेकिन इसका फिर ये शेयर का भाव इतना नीचे क्यों जा रहा है सर? इसमें मुझे क्या करना है, एक्यूमुलेट करना है या फिर एग्जिट करना है? कॉपर की इतनी अहमियत है सतपुते साहब, फिर आपका हिंदुस्तान कॉपर का चार्ट ऐसे पस्त क्यों पड़ा हुआ है भाई? आशीष जी, देखिए हिंदुस्तान कॉपर का चार्ट में वीकली चार्ट देख रहा हूँ, करीबन 400 के आसपास का इसका टॉप था, और ये 400 से वन वे करेक्ट हुआ करीबन 200 तक। 200 क्या है, ये 200 इसका 200 वीक्स मूविंग एवरेज है। तो ऑब्वियसली एक बड़ा 50% का कट ऑलरेडी ये झेल चुका है, तो यहाँ से बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं होगी। अगर होती भी है, कई गलती से करेक्शन में भी आता है, तो आई थिंक ये बाइंग जोन है 190 से लेके 200। तो फॉर द टाइमिंग में मुझे तो लगता है कि यहाँ पे अगर किसी को फ्रेश भी निवेश करना है तो हिंदुस्तान कॉपर अच्छा लगता है। स्टॉप लॉस जो होगा फ्रेश निवेश का वो होगा 200 का। एवं मैडम को भी मैं यही स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा, आप 200 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखें, क्योंकि कल इसमें एक ब्रेकआउट आया है 220 के ऊपर। तो हमारे 220 के हिसाब से 200 का स्टॉप लॉस होगा, और सामने 250 का 250 का। देखिए पीएम मोदी के ये आज सुबह के विजुअल्स हैं। दरअसल आदमपुर एयरबेस जो कि जालंधर और होशियारपुर के पास है, वहाँ पे पीएम मोदी एयरमैन और जवानों से मुलाकात करने गए थे। ये वो फ्रंटलाइन फाइटर एयरबेस है, आपको याद होगा, जिसमें पाकिस्तान ने क्लेम करा था कि उन्होंने इस एयरबेस को डैमेज कर दिया है। तो ये मोदी सर वहाँ पे पहुँचते हुए कई सारी चीज़ें हैं सिंबॉलिक इसकी, कि हम अपने फोर्सेस के साथ खड़े हुए हैं। इस बार के इस ऑपरेशन सिंदूर में एयरफोर्स की जो अहमियत थी, एयरफोर्स ऑपरेशंस की अहमियत थी, उसको एक्नॉलेज करना, और ये भी बताना कि उस एयरबेस जिसको पाकिस्तान ने क्लेम किया था कि डैमेज कर दिया है, मोदी सर वहीं पर हैं, ये दिखाने के लिए कि वो फुल्ली ऑपरेशनल है। खैर ये सरप्राइज था, मीडिया को नहीं बताया गया था, मेरे ख्याल से सिक्योरिटी रीजंस के तौर पे, क्योंकि बॉर्डर के पास ये बेस था। पर अब वो विजुअल्स, वो तस्वीरें आपको आपकी स्क्रीन्स पे नजर आएंगी। तो एक बढ़िया स्ट्रॉन्ग मैसेज एक बार फिर से पीएम की तरफ से। ब्रेक का समय, सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। सतपुते साहब आपका भी। आज एसबीएस स्टॉक पिक ले नहीं पाऊंगा, समय है नहीं। ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। सतपुते साहब को थैंक कर दिया तो क्या हुआ?
ब्रेक पे उनसे एसबीएस स्टॉक पिक ले लिए, दिखाइए स्क्रीन पे और उसी के साथ ब्रेक ले लीजिए। ट्रेंड 5300 के स्टॉप के साथ खरीदारी करने का मन। ब्रेक, अगली मुलाकात 1:27 पे। नमस्कार।